बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने दो केसों का अहवाल रखेंगे। नंबर 1 पे है तोशा खाना केस, जो कि बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर है, और इसके साथ दूसरा केस है साइफ़र केस। पहले हम आपके सामने तोशा खाना केस को सामने रखेंगे, और आपके लिए खुशखबरी है कि ये केस उड़ गया है। अब ये केस शेर अफजल मरबत की ज़बान में वड़ गया। इसमें मैं आपको अर्ज़ करूं कि तोशा खाना से नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम नवाज ने सिर्फ तखमीना लगाई गई कीमत का 15 से 20% अदा करके गाड़ियां निकलवाई थीं, जो कि तोशा खाना से नहीं निकलवाई जा सकती। गाड़ियां तोशा खाना से लेना खिलाफ कानून है, मगर इन तीनों ने गाड़ियां निकलवाई, और सिर्फ 15 से 20% रकम देकर, जबकि बानी तहरीक इंसाफ ने 50% कर दी। जब ये गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लेने के लिए इन्होंने कीमत 15 से 20% से बढ़ाकर 50% कर दी, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जब वो घड़ी ली तो उसका तखमीना लगवा कर वो 1,80,00,000 बनी, और इन्होंने उसकी हाफ 50% देकर वो घड़ी ले ली। उस पर इन पे वो केस बनाया गया। अब जिस शख्स ने इसका तखमीना लगाया था, उससे तखमीना लगवाया गया 300 करोड़ रुपए। इस घड़ी की कीमत उस शख्स ने लगाई जो कल अदालत में पेश हुआ, तोशा खाना अदालत में, और उसने आकर बयान दिया कि ये घड़ी जो थी ये 300 करोड़ रुपए की थी। अब किसी भी केस की सच्चाई को जांचने के लिए वकला साहिबान जिरह करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के मुतालिक कहा जाता है कि ये सच्चाई जांचने का एक बेहतरीन हथियार है। और इस तरह से वकील साहब सवाल जवाब करते हैं उस गवाह से। तो उस गवाह से वकील साहब ने पहला सवाल ये किया कि आपने जो इस घड़ी की कीमत लगाई उस पे चूँकि बहुत से हीरे लगे हुए थे, तो आप इसके एक्सपर्ट हैं, और अगर एक्सपर्ट हैं तो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपने किसी मुस्तनद इदारे से इस फील्ड में कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है? तो उस गवाह का, जिसका नाम इमरान मसीह था, उसका जवाब था कि नहीं जी, मैंने तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। फिर वकील साहब ने उनसे दूसरा सवाल किया कि क्या ये घड़ी आपके हवाले की गई थी, आपको ये दी गई थी, जिससे आपने देखकर इसका तखमीना लगाया कि ये इतने की होगी? तो उस गवाह ने जवाब दिया कि नहीं जी, मुझे सिर्फ तस्वीर दिखाई गई थी। फिर वकील साहब ने उनसे तीसरा सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप इनका अंदाज़ा, इसकी कीमत का अंदाज़ा किस तरह लगाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जो है ना माइक्रोस्कोप के ज़रिए से और फ़लाँ चीज़ से और फ़लाँ चीज़ से लगाते हैं, जब ये चीज़ हमारे सामने होती है। तो वकील साहब ने वहाँ पर एक जेवरात का फ़ोटो लेकर उसे दिया कि आप बताएं इसका कितना तखमीना होगा, ये कितनी वैल्यू की होगी ये फ़ोटो में। तो उस गवाह ने फ़ौरन जवाब दिया कि सर, हमें फ़ोटो से पता नहीं चलता। तो वकील साहब ने कहा कि जब तुम्हें इस जेवर को फ़ोटो के ज़रिए देखकर तुम अंदाज़ा नहीं लगा सक रहे, तो तुमने उस घड़ी का अंदाज़ा फ़ोटो से कैसे लगाया? तो उस गवाह के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर वकील साहब ने उनसे अगला सवाल किया कि आप ये बताइए कि इन हीरों को आप किस तरह नापते हैं, यानी इनकी पैमाइश या इनका वज़न आप कैराट में करते हैं या आप ग्राम में इसको? तो उसने जवाब दिया कि हम इनका हीरे का वज़न कैरेट में होता है।
जिसको हम उर्दू में कैरात बोलते हैं। तो वकील साहब ने कहा कि आपने जो सर्टिफिकेट लिखा, जिस पर आपने इसकी वैल्यू लिखी है कि ये 300 करोड़ का है, वहाँ तो आपने इसकी पैमाइश या इसका वज़न वो आपने कैराट में नहीं लिखा, आपने वहाँ पर ग्राम में लिखा है। तो उसने कहा सर ये मुझसे गलती हो गई और इसका वज़न हम जो है ना वो कैरात में लिखते हैं, ग्राम में नहीं। अब इस सूरत हाल को अगर आप देखें तो ये केस उड़ गया, अब इसमें कोई जान नहीं है, इस केस में सज़ा नहीं दी जा सकती। इतने बड़े कानूनी फ्लॉज इसमें हैं, इतनी बड़ी खामियां हैं। इसके अलावा दूसरा केस था साइफर का, जिसमें आज़म खान ने अपनी गवाही दी और अदालत में उन्होंने कहा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, कि खान साहब ने उनसे कहा कि आप इनसे हलफ जो है वो आप कुरान पाक पर लें और फिर ये इनकी गवाही करवाएं। तो जज साहब ने ऐसा ही किया। तो उसमें आज़म खान साहब ने बयान में कहा कि मेरा 161 का बयान और 164 का बयान जो है वो हलफ पर नहीं था जो मैंने पहले दिया था। अब मैं आपको बताता चलूं कि 161 का बयान पुलिस, FIA या कोई भी तफ्तीशी इदारा अपने पास लेता है, यानी उनकी तहवील में जब कोई मुलजिम होता है तो उसका बयान लिया जाता है। और 164 का बयान जो होता है वो मजिस्ट्रेट के रूबरू होता है, जिसे आम ज़बान में हम इकबाली बयान भी कहते हैं, जिसमें वो अपने जुर्म का इकरार करता है वो शख्स। तो आज़म खान ने कहा कि मेरा 164 भी जो हुआ वो मैंने हलफ पर नहीं दिया था और 161 मेरा जो है वो वहाँ जब हुआ मैं पुलिस की तहवील में था तो वो हुआ है, हलफ पर बयान मैंने अभी दिया है जो अदालत में है। अब इससे भी ज़ाहिर ये हुआ कि उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है उन बयानात की जिसमें खुद जो है ना मुलजिम कह रहा है कि वो मैंने हलफ पर नहीं दिए थे। और तीसरी बात यह है कि 164 से पहले ये 1-1.5 महीना लापता रहे। आज़म खान लापता थे, ये कहाँ थे, किसकी तहवील में थे, ये नहीं पता। और इनके भतीजे ने इनकी गुमशुदगी के लिए भी एप्लीकेशन थाने में दी हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये दोनों केस उड़ गए और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब अब इन केसों से बाहर आ जाएंगे। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।